क्या मुश्किल समय में आप भी यह सोचते हैं कि मैं ही क्यों? क्या दुख की घड़ी में आपके मन में भी यह सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और इसका हल क्या है। मतलब जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता में इसकी जानकारी दूंगी। जब हमारे साथ बुरा होता है हम लोग अक्सर यह सोचने बैठ जाते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। हम खुद को ही इन सब के लिए दोषी मानते हैं और क्रोधित हो जाते हैं भगवान पर, खुद पर या किसी और पर। मैंने तो सारे अच्छे काम किए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हमारे रिएक्शन। तो चलिए कहानी पर। एक शहर में दो व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति व्यापारी और शिव भक्त था। कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था, न ही कभी किसी का बुरा किया था। वह प्रत्येक दिन काम पर जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर जाता था। पूरे शहर में उसकी इज्जत थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बहुत घटिया था। वो भी उसी समय मंदिर जाता था जिस समय व्यापारी मंदिर जाता था, पर वो मंदिर में आकर भी लोगों को और जानवरों को दुखी करता था। जानवरों पर पत्थर मारा करता था। जुआ खेलना और शराब पीना उसका रोज का काम था। दोनों का जीवन मंत्र था, चल सुबह जल्दी उठकर मंदिर जा। व्यापारी मंदिर जाकर प्रभु का नाम जप करता था और नीच व्यक्ति मंदिर जाकर चप्पल चोरी करता था। एक दिन खूब बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई भी नहीं आया था। नीच व्यक्ति ने देखा मंदिर में कोई नहीं आया है। पंडित जी की आंखों से बचते बचते मंदिर में रखे सारे पैसे लेकर भाग गया और थोड़ी देर में व्यापारी भी मंदिर आ गया और इस चोरी का इल्ज़ाम इस व्यापारी पर लग गया। लोगों ने व्यापारी को खूब जलील किया, फटकारा। कुछ ने तो पुलिस को बुलाकर जेल में भेजने को भी कहा। बहुत मिन्नतें करने के बाद व्यापारी किसी तरह मंदिर से बाहर आया और जैसे ही आगे चौक तक आया, वहां बहुत तेजी से एक कार आई और व्यापारी को ठोकर भाग गई। व्यापारी गिर गया, कुछ चोटें भी आई, लेकिन टक्कर के दौरान गाड़ी में से एक बैग गिर गया था। नीच व्यक्ति पास खड़ा सब देख रहा था। काफ़ी शराब पी रखी थी। उसने जल्दी से बैग उठा लिया और बैग खोलते ही शराबी के होश का ठिकाना न रहा। नोटों से भरा था वह बैग। वो खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, अरे आज तो खूब माला माल हो गया। पहले सुबह मंदिर से माल मिल गया और अब नोटों से भरा बैग। मेरी तो लॉटरी लग गई। यह सुनकर व्यापारी सब समझ गया। उस समय व्यापारी चुपचाप घर चला गया। घर जाकर गुस्से में सारी भगवान की तस्वीरें उतार दी। व्यापारी ने अपनी बीवी बच्चों को बुलाकर कहा, खबरदार, आज के बाद किसी ने इस घर में भगवान का नाम लिया। कोई भगवान नहीं है, सब वहम है। मेरा आज का दिन बहुत बुरा था और शिव भक्त का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। रात का खाना खाए बिना वो अपने सोफे पर लेट गया और उसे नींद आ गई। फिर उसे दर्शन दिए भगवान ने और उसे बताया, जानता है आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। आज तेरी मौत होने वाली थी क्योंकि पिछले जन्म में तूने किसी साधकों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और उन सब साधकों की मौत का ऋण तुझ पर बकाया था। और उस नीच व्यक्ति के पिछले कर्मों के कारण उसे राज मिलना था, लेकिन उसके इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसे कुछ पैसे ही मिले। हमें इस कहानी से सीख मिलती है। हमें ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ जितनी भी मिले, हमें अपने परमात्मा में अपना विश्वास कभी कम नहीं करना। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है पर हम अपने कर्मों को सही रखते हैं तो हमारे साथ उतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा होना था। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य लिखते हैं। इसी तरह एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु से पूछा,
अच्छे लोग जिंदगी में परेशान क्यों होते हैं? रामाकृष्ण जी ने जवाब दिया, हीरा बिना रगड़ खाए चमकता नहीं और सोना तपे बिना चमकता नहीं। अच्छे लोग दुख नहीं भोगते, वो तो भगवान की परीक्षा देते हैं और वो जिंदगी के तजुर्बे ही हैं जो उन्हें बेटर बनाते हैं, बीटर नहीं। जिंदगी पहले टेस्ट लेती है, फिर लेसन देकर जाती है। स्वामी जी ने फिर से प्रश्न किया, इतनी कठिनाइयों को संभाल पाना कठिन होता है? रामाकृष्ण जी ने कहा, आंखें केवल दृश्य देखती है, दिल रास्ता बताता है, इसलिए अपने अंदर झांक कर देखो, कठिनाइयों का हल मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर से प्रश्न किया, हम हर पल मोटिवेटेड कैसे रहें? रामाकृष्ण जी ने कहा, हर दम यह देखो तुम कितनी दूर आ चुके हो, ये मत देखो कितनी दूर जाना है। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसके लिए मत रो। रामाकृष्ण जी बोलते हैं, मुझे यह बात बहुत हैरान करती है कि जब किसी को दुख मिलता है तब वह बोलता है मैं ही क्यों, जब सुख मिलता है कभी नहीं बोलता वाई मी। रामाकृष्ण जी कहते हैं, अतीत का सामना करो बिना किसी परवाह के, वर्तमान का सामना पूरे साहस के साथ करो, भविष्य के लिए बिना डरे तैयार रहो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें।